हर शहर के अंदर बहुत सारे साइड एरियाज भी होती हैं जो कि शहर से तकरीबन 20, 25, 30 किलोमीटर दूरी के ऊपर वाक़ होती हैं। और हर शहर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट या सेंट्रल पॉइंट्स भी होते हैं जहां से हर इलाके का डिस्टेंस भी मेजर किया जाता है। जैसा कि अगर रावलपिंडी शहर की बात करें तो सदर, कचहरी चौक, ये वो ऐसे एक सेंट्रल पॉइंट्स हैं। और बाय द वे अभी हम कचहरी चौक के ऊपर ही मौजूद हैं और यहाँ से हम ट्रेवल कर रहे हैं मुर्गा। और बाय द वे ये वो साइड एरियाज हैं जो कि शहर से 20-20, 25-25 किलोमीटर नहीं, बस कुछ ही किलोमीटर, लाइक 4-5 किलोमीटर की विसिनिटी के अंदर आ जाते हैं। यही वजह है कि ये एरियाज बहुत ज्यादा डेवलप्ड भी हैं, आबाद भी हैं, पानी, बिजली, गैस भी है, माहौल भी अच्छा है। और दूसरा एक रावलपिंडी का एक रोड है जिसको अडियाला रोड कहते हैं, उस तरफ भी मुर्गा का जो शहर है या इलाका है वो कनेक्ट होता है। अयूब पार्क का आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। ये रावलपिंडी का एक सरकारी पार्क है, गवर्नमेंट पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। शायद रावलपिंडी के अंदर इससे बड़ा पार्क सो फार आज की तारीख में नहीं है। इसके बिल्कुल सामने आपको दो अहम रिहायशी इलाके मिलते हैं, एक लालाजार का, एक मोरगा का। ठीक है। और अयूब पार्क की बैक साइड के ऊपर गुलिस्तान कॉलोनी और कंटोनमेंट के इलाके मिलते हैं। तो जनाब हमने सफर का आगाज कचहरी चौक से किया है और हम बेसिकली ट्रेवल कर रहे हैं टुवर्ड्स जीटी रोड। इनफैक्ट जीटी रोड के ऊपर हम आ चुके हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अली व्लॉग टीवी यूट्यूब फैमिली जो कि आपका अपना चैनल है, यहाँ पर हम हाउसिंग सोसाइटीज, रेजिडेंशियल एरियाज की सर्वे, विजिट, टूर करते हैं। इस इलाके से इस हवाले से हम रिव्यू भी शेयर करते हैं ताकि जो लोग भी पिंडी और इस्लामाबाद के एरियाज में आकर शिफ्ट होना चाहते हैं, ख्वाह वो रेंट के ऊपर हो या अपना मकान लेना चाह रहे हैं, तो उनके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो। तो यार एक चीज तो आपने गौर करनी है कि एक जो सेंट्रल पॉइंट जहां से हमने सफर का आगाज किया था, यानी कि कचहरी चौक, वहां से मुर्गा तक का जो मेन एंट्रेंस आप कह लें, वहां तक आपको ट्रैफिक कितनी मिल रही है, क्या यहाँ पर इस दौरान कोई कमर्शियल मिल रहा है, कोई बैंक्स मिल रहे हैं, कोई पेट्रोल पंप्स वगैरह मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये बेसिकली एक साइड के ऊपर आपका जरार कैंप, बैक एंड के ऊपर बेसिकली अडियाला रोड लगता है, तो यहाँ पर हम आर्मी की एक बेस कह लें। और लेफ्ट साइड के ऊपर सारा का सारा एरिया आपका अयूब पार्क का है। और यहाँ पर बहुत सारी आपको मार्कीज या इवेंट्स वगैरह के हवाले से यहाँ पर बहुत सारे आपको होटल्स कह लें, ठीक है, वो आपको मिल जाते हैं। तो रिहायशी इलाके जहां से स्टार्ट होती है ना, वो आपका अयूब पार्क के ऑपोजिट साइड के ऊपर जो रोड है, जैसा कि आपको गाइड किया। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको डिस्टेंस बता दूं कि तकरीबन 4-5 किलोमीटर की ड्राइव होगी अगर इन केस आप इन एरियाज की तरफ आ रहे हैं। और फायदे भी बता देता हूँ, नुकसान भी बता देता हूँ इस साइड के ऊपर आने का। इस साइड के ऊपर आने का नुकसान पहले बता देता हूँ। नुकसान ये है कि यार आप मेन शहर से थोड़ा सा हट जाते हैं, जैसा कि मैं आपको साइड एरिया कह रहा हूँ, लेकिन इतना ज्यादा हट नहीं जाते कि आप 5 किलोमीटर को 20 किलोमीटर के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें कि यार इतना दूर है। क्योंकि हमने वीडियो मोटो व्लॉग बनाकर आपको दिखाना भी तो है ना कि यार कितने मिनट्स की ड्राइव पर आप इस एरिया की तरफ पहुंच सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर यह है कि ये जो फायदा, अच्छा चले, फायदा ये है कि इस मुर्गा के बिल्कुल सामने अयूब पार्क आ जाता है। ठीक है। जहां पर आप अपने बच्चों को इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वीकेंड के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर आप यहाँ पर ला सकते हैं। और ये सिर्फ एक अयूब पार्क नहीं है, इसके साथ एक दूसरा पार्क भी है, वो भी बहुत बड़ा पार्क है जिसको जॉय लैंड कहते हैं। ये बाय द वे आ गया है जनाब अयूब पार्क। ठीक है। इसकी 2-3 एंट्रेंसेस हैं, बैक एंड के ऊपर भी एंट्रेंस है, लेकिन यहाँ से ही अलाउ करते हैं। आप देख लें, लिखा हुआ है अयूब नेशनल पार्क। ठीक है। और जैसे इसका राउंड अबाउट कंप्लीट होगा तो यहाँ पर आगे जॉय लैंड एक और पार्क है, वो भी बच्चों के काफी ज्यादा स्विंग्स वगैरह वहां पर है। और यहाँ पर अलशिफा का आई हॉस्पिटल यानी कि आंखों का अस्पताल भी मौजूद है। और आगे यही रोड पर अगर आप सीधा जाएं, ये जीटी रोड है, आगे बैरियर टाउन, डीएचए, रवात, मंदरा और फिर आगे लाहौर तक आप ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है। तो इस रोड के ऊपर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज आपको नहीं मिलेंगी, सिर्फ आपको जो इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पार्क्स मिलते हैं। और यहाँ पर पहले एक छोटा सा राउंड अबाउट आप कह सकते हैं हुआ करता था, लेकिन वो अब जो है, मतलब राउंड अबाउट तो नहीं था, मतलब लोगों ने रास्ता बनाया हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे प्रॉपर इसका यू टर्न है। यहाँ से यू टर्न जैसे ही लेंगे तो आपका मुर्गा का एरिया स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बिफोर इसके कि हम उस एरिया की तरफ जाएं और फिर आपको पूरा का पूरा माहौल दिखाएं, एक चीज इस इलाके के हवाले से बताता चलूं कि यहाँ पर अटक ऑयल रिफाइनरी है जो कि एक गवर्नमेंट की एंटिटी है। ठीक है। और यहाँ से जो है ना ऑयल उसकी बेसिकली स्टोरेज कह लें होती है। और यहाँ पर जो है गैस
अवेलेबल है, जो कि बैक एंड से चक्री रोड से कनेक्शन दिया हुआ है और वो यहाँ तक आ रही है। तो ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स को प्रिजर्व करने के लिए बेसिकली ये रिफाइनरी बनाई गई है और यही इस इलाके की पहचान है। ज्यादातर इस एरिया में रहने वाले लोगों का ताल्लुक गवर्नमेंट के क्या कहेंगे उसके शोबे से है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर सरकारी मुलाजमीन है। ये यू टर्न आ गया, आगे स्ट्रेट जाएंगे तो डीएचए भी आ जाएगा। और बाय द वे मोरगा के अंदर भी आपका डीएचए की तरफ, डीएचए 1 की तरफ रास्ता निकलता है, वो आगे चलकर वो आपको बताएंगे। और मोरगा एक स्पेसिफिक छोटा सा एरिया नहीं है, जैसे किसी भी इलाके में छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं ना, आप समझ लें कि मोरगा के अंदर भी छोटे छोटे आपको रिहायशी इलाके भी मिलते हैं, सोसाइटीज मिलती हैं, कॉलोनीज मिलती हैं। और आर्मी के भी काफी ज्यादा यहाँ पर आपको हाउसिंग सोसाइटीज कह लें या रेजिडेंशियल एरियाज भी मिल जाती हैं। अब ये वाली जो साइड है ना, ये आपकी सदर वाली साइड आ गई, ठीक है। ये अब जैसे ही आपने पेट्रोल पंप देखा ना पीएसओ का, ठीक है, तो यहाँ से ही लेफ्ट साइड के ऊपर ऊपर की तरफ एक रोड जा रहा है, यहाँ से आपका रहायशी इलाका स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने गौर किया हो तो मैं तकरीबन अराउंड 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेवल कर रहा हूँ और 5 से 6 मिनट में हम कचहरी चौक से यहाँ पर पहुंच गए हैं। और कोई इतना ज्यादा रश भी आपने होपफुली रास्ते में नहीं देखने में मिला होगा, ठीक है। कोई ये सिग्नल वगैरह तो है नहीं है, ठीक है। तो ये मोरगा स्टार्ट हो गया जनाब। शुरू में आपको अब कमर्शियल सेक्टर मिलेगा और ये एंड तक जाता है, जहां तक ये रोड है ना वहां तक एंड कमर्शियल सेक्टर जाता है, सिवाय उस पॉइंट के जहां पर अटक ऑयल रिफाइनरी है, उस एरिया में कमर्शियल सेक्टर नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी सर्विलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया गुड नहीं है, बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर शायद पिंडी में किसी भी रोड पर आपको इतने ज्यादा कैमरास ना मिले जितने कैमरास इस रोड के ऊपर मौजूद हैं। और ये देखें, इनका जो गेट वगैरह जो बैरियर लगा होता है, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी सर्विलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिहायशी हैं उनको भी फायदा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो हर चीज की यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छा एक सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर बुनियादी सहूलियात के हवाले से। गैस जनाब यहाँ मौजूद है और पानी मौजूद है, पानी बोर भी होता है, सरकारी भी होता है, सप्लाई का ज्यादातर सप्लाई का है, ठीक है, क्योंकि एक डेवलप्ड एरिया है। और जो गैस की मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई ना, इसके बैक एंड के ऊपर अडियाला रोड है और अडियाला रोड के बैक एंड के ऊपर चक्री रोड है। चक्री रोड के एक मकाम पर एक गांव में गैस दरियाफ्त हुई थी, जिसको रनियाल टाउन कहते हैं। अक्सर औकात मैंने वहां पर भी विजिट किया होता है और बहुत सारे व्लॉग्स उस हवाले से भी मौजूद हैं। तो वो गैस का कनेक्शन यहाँ तक आ रहा है। तो रावलपिंडी में जो मुर्गा सिटी है, ये मुर्गा सिटी है ना सारी, इसको जो गैस सप्लाई की जा रही है वो भी पिंडी से ही आ रही है, ठीक है। ये अटक ऑयल रिफाइनरी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। आगे फिर आपको स्कूल्स भी मिलेंगे, कमर्शियल सेक्टर भी मिलेगा, पार्क्स भी मिलेंगे, रिहाइशें भी मिलेंगी, सोसाइटीज भी मिलेंगी, यहाँ पर कॉलोनीज भी मिलेंगी। इसका एक अपना एक पुराना सा गांव है जिसको झामरा भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो पोटवारी ड्रामे भी यहाँ पर एक वक्त में शूट हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आगे जो सोसाइटीज मिलेंगी उनमें मैं आपको बता देता हूँ। आर्मी ऑफिसर्स कॉलोनी, मलिक ताहिर कॉलोनी, TNT कॉलोनी, अस्करी 14 भी यहाँ पर आपको ये सोसाइटी मिल जाती है। और गुलशनाबाद हाउसिंग सोसाइटी जो कि अडियाला रोड के ऊपर वाक़ है, उसका बैक एंड के ऊपर दूसरा जो गेट है वो इसी रोड के साथ कनेक्ट करता है। तो गुलशनाबाद हाउसिंग सोसाइटी को मैं अक्सर अच्छा रेट करता हूँ। वजह यह है कि इसका एक रास्ता यहाँ से भी आता है और एक अडियाला रोड से भी। अब यहाँ से आपका कमर्शियल सेक्टर भी स्टार्ट हो जाता है, जहां पर आपको कैश एंड कैरीज, ग्रोसरी स्टोर्स, मुर्गी की दुकान, गोश्त की दुकान, सब्जी की दुकान, फ्रूट की दुकान, बार्बर शॉप और रोजमर्रा जिंदगी के हवाले से जो भी अशिया आपको चाहिए होती हैं वो एक इलाके के अंदर ये सहूलियात तो ऑब्वियस ही बात है होंगी, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर साइकिल्स की वर्कशॉप्स, बाइसिकल्स की, गाड़ियों की वर्कशॉप, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाता है, क्लिनिक्स मिल जाते हैं, ठीक है, मेडिकल सेंटर्स मिल जाते हैं। तो यानी कि जिंदगी गुजारने के हवाले से थोड़ा सा साइड पर आपने आना है। और ये वो वाली साइड है, मतलब साइड एरिया की, जहां पर तमाम सहूलियात भी मौजूद हैं। नॉर्मली अगर आप साइड एरियाज की बात करें तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ज्यादा नहीं मिलता, कहीं पर पानी होता है तो कहीं पे गैस नहीं होती। और बाकी ये जो मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन और कमर्शियल सेक्टर, वो साइड एरियाज में नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर जमीनें सस्ती होती हैं, आबादी इतनी होती नहीं है, लोग आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वहां पर शिफ्ट हो रहे होते हैं, इसी वजह से वहां पर जमीनें सस्ती मिल जाती हैं। और मैं इसको साइड एरिया भी कह रहा हूँ और यहाँ सारी सहूलियात भी मुयसर हैं। और आगे चलकर मैं आप जब आपको प्रॉपर्टी रेट्स बताऊंगा तो फिर आप सोचेंगे कि यार ये साइड एरिया किस हवाले किस तरह से है। यार ये तकरीबन 5-6 किलोमीटर थोड़ा सा आगे करके आ जाता है और रास्ते में कोई ऐसा आपको कमर्शियल एक्टिविटी देखने में नहीं मिली। जैसा कि आप
मेरे साथ अगर वीडियो देखते आ रहे हैं तो रास्ते में आपको कमर्शियल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ये सारी चीजें मिलनी थी, लेकिन कुछ सरकारी इंस्टीट्यूशंस की बिना बेस के ऊपर आपको ये चीजें नहीं मिलती। इस बेस के ऊपर मैं इसको साइड एरिया कह रहा हूँ। बहरहाल अब जो असल रहायशी इलाका है ना, वो इस पार्क से स्टार्ट होता है। इसे बायोडाइवर्सिटी पार्क कहते हैं, ये राइट साइड के ऊपर, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत पार्क है। शाम के टाइम फैमिलीज वगैरह यहाँ पर अपने बच्चों को ले आती हैं एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ से लेफ्ट साइड पे कोठा कलां, एक पुराना इलाका है मुर्गा का या रावलपिंडी का, वहां पर रोड जा रहा है। जबकि ये रोड बिल्कुल सीधा जाएंगे तो ये एक और मुर्गा का पुराना इलाका है जिसको झामरा कहते हैं, वहां की तरफ जा रहा है। और ये राइट साइड पर एक स्कूल है, इलियड स्कूल गालबन इसको बोलते हैं, काफी पुराना स्कूल है। और बहुत सारे लोग जो रावलपिंडी के शहरी हैं और मुर्गा रहते हैं वो इस स्कूल में मोस्ट प्रोबेबली पढ़े भी होंगे, ठीक है। और अब आपको एक टिपिकल अंदरून शहर रावलपिंडी का नजर आएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर जो पुलिस चौकी भी है और माशाल्लाह यहाँ पर क्राइम रेट तकरीबन जीरो है। और ये गोल्ड की शॉप भी आपको मिलती हैं यहाँ पर, आपको और खाने पीने के होटल्स भी मिलते हैं, जो टिपिकल जो अंदरून शहर का इलाका होता है। अब आ जाते हैं जनाब रेट्स के ऊपर। देखें, प्रॉपर्टी रेट तो डिपेंड करता है कि आप इसी अंदरून शहर के जो कोठा कलां या जामरा के इलाकों में कोई मकान लेते हैं वो आपको पुराना ही मिलेगा, 40-50 साल 30 साल पुराना मकान मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर आपको मकान जो है ना 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ के आसपास भी मिल जाता है, मतलब क्योंकि पुराने मकान है। और फैसिलिटीज वाइज तो आप देख ही रहे हैं कि सारी चीजें हैं। ये देखिए जामरा का एक बोर्ड भी लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ मतलब 1 करोड़ के आसपास का बजट है ना, आपको अब मकान मिल जाता है 3 4 5 मरले का, ठीक है। और अगर आप आगे सोसाइटीज की तरफ जाते हैं जो कि अभी हम जा रहे हैं, तो वहां रेट तकरीबन आपका समझ लें कि 5 मरले का प्लॉट भी नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि अभी जिस सोसाइटी में बेसिकली मैंने एंट्रेंस लेनी है, या यूं कह लें कि जहां पर वीडियो का अख्ताम करना है, वहां पर तकरीबन 25 से 35 लाख की ब्रैकेट में रेट है। वो है जी आर्मी ऑफिसर कॉलोनी। और अगर हम उधर उस तरफ नहीं जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे, तो आगे अस्करी 14 आ जाती है, वहां पर तकरीबन 50 लाख रुपए मरला रेट है। और ये राइट साइड के ऊपर अभी आपका आएगा जी रावलपिंडी बोर्ड का जो एजुकेशन का एक दफ्तर, ये राइट साइड के ऊपर, ठीक है। और यहाँ इसको जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो लेफ्ट साइड के ऊपर एक सोसाइटी है आर्मी ऑफिसर कॉलोनी। और इसी सोसाइटी के अंदर एक छोटी सी और भी कॉलोनी बनी हुई है जिसको मलिक ताहिर कॉलोनी कहते हैं। और इसी सोसाइटी के अंदर से ही DHA 1 की तरफ रास्ता जाता है, और वही रास्ता आगे से दोबारा से GT रोड की तरफ कनेक्ट हो जाता है, जो कि अभी जहां से हम ट्रेवल करते हुए आए हैं। तो यार यहाँ पर रेट्स मैंने आपको बता दिए, ये है। रेंट की बात रह गई है, तो रेंट यहाँ पर आपको 20,000 रुपए से तकरीबन 30,000 रुपए के बजट के अंदर मकान मिल जाता है, ठीक है। एक पोर्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब 20,000 25,000 रुपए में नॉर्मल मिल जाता है, ज्यादा किराए नहीं है, ठीक है। और अगर सोसाइटी या आर्मी ऑफिसर कॉलोनी आ गई, यहाँ पर महंगी है। यहाँ तकरीबन आपको किराया भी उसी तरह 40-45 हजार रुपए से अगर कोई मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर लोग खुद किराए पे कम ही होते हैं मकान, लोगों के अपने मकान है, ठीक है। और यहाँ पर यही रोड की कुछ गलियां मलिक ताहिर कॉलोनी भी कहलाती हैं, वहां पर आपको रेंट पे मिल जाता है 20,000 25,000, ये नॉर्मल किराया है, ठीक है। और अगर मकान का जो साइज है 7 मरला 10 मरले है, तो उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सारी आर्मी ऑफिसर कॉलोनी है, राइट साइड पर मस्जिद भी है। और यहाँ से आगे लेफ्ट साइड पर एक रास्ता या एक गली मोड़ रही है, वो DHA और मेन के ऊपर जो GT रोड है वहां तक कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। और यही जो बैरियर्स है ना, इसको आगे थोड़ा सा आप जाएंगे तो आगे फिर मलिक ताहिर कॉलोनी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ गलियां मलिक ताहिर कॉलोनी की है, फिर आगे 3 4 गलियां छोड़ेंगे दोबारा आर्मी ऑफिसर कॉलोनी हो जाएगी। तो ये मलिक ताहिर कॉलोनी और आर्मी ऑफिसर कॉलोनी का रास्ता है। ये लेफ्ट साइड पर जो गली जा रही है ना, ये DHA की तरफ रास्ता जाता है। तो एक अच्छा रहायशी इलाका है। अब डिसीजन आपका अपने, आप यहाँ पर आना चाह रहे हैं आ सकते हैं, क्योंकि हमारा काम मोटो व्लॉग बनाकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। लेफ्ट साइड पर एक स्कूल भी है, इंटरनेशनल स्कूल है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बान और अल्लाह हाफिज।